यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, क्या हाल है आपका? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं खुदा के फजलो करम से आप ठीक रहे हैं और आपके परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल है और परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया हमेशा आप पे रहती है और उसकी जो करुणा है ना, एक साए की तरह आपके पीछे लगी रहती है और उसकी मोहब्बत के पंखों तले आप सुरक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी भी कहानी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्पेशल चीज़ है आपके घर में। शायद आपने उस पर कभी तवज्जो दिया नहीं हो, ना कभी आपने उसको देखा भी हो, ना आप चाहते हो कि उसके साथ आप कभी बैठें। सही कह रहा हूँ, आप ही के घर में ऐसी चीज़ है वो। और वो क्या चीज़ है? वो एक डस्टबिन। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब डस्टबिन लेके आ गए आप। अरे मैं बताना चाहता हूँ, डस्टबिन की बड़ी ज़बरदस्त खासियत होती है डस्टबिन की। ये देखिए, अपना मुंह खुला ही रखता है ऐसे करके, हैं, और जो मर्जी गंद फेंक दो उसके अंदर, जो मर्जी गार्बेज, कचरा और सब तरह की गंदगी फेंकते रहो, फिर भी अपना मुंह खोल के मुस्कुराता रहता है। और जो हमेशा तैयार होता है आपकी गंदगी और आपके गार्बेज और आपकी जो भी बेकार चीज़ें, किचन की चीज़ें हो, कुछ भी हो, या जो कागज़ वागज़ सब कचरा वचरा सारा कुछ झाड़ू वाड़ू लगा के सारा कुछ इसी में डालते हैं आप। सारी गंदगी इसमें डालते हैं, मिट्टी, कीचड़ विचड़, जो भी गंदगी चीज़ें होती, गंदी गंदी चीज़ें सब इस डस्टबिन के अंदर जाता है दोस्तों। हाँ, और देखिए, ये फिर भी मुंह खोलता रहता है अपना। He wants more and more and more and more। वो चाहता है कि मैं अपना मुंह खोल के रखूं कि और मिलता रहे, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। भर जाता है ये, फिर खाली करो फिर भर जाता है, फिर खाली करो फिर भर जाता है, फिर खाली करो फिर भर जाता है। इसकी जो एपिटाइट है ना, द एपिटाइट ऑफ अ डस्टबिन इज अनलिमिटेड। इसकी खुराक जो होती, इसकी खुराक सब गंदगी होती है, गार्बेज होती है। क्या आप अपने बेहतरीन अच्छे कीमती चीज़ें डालोगे इसके अंदर? इम्पॉसिबल। नहीं, कौन डालेगा? ऐसे तो ना कोई डाल देगा। आप अपनी सोने की, हीरे की अंगूठी डालोगे इसके अंदर? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे किचन में फेंक देंगे पत्नी, कहाँ पे जाके फेंक देंगे इसको? गार्बेज, गंदगी, कचरा। दोस्तों, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो दिल्ली में नहीं रहते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह है गाजीपुर, जो दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर के आसपास है, और वहाँ पर एक पहाड़ है
सच कह रहा हूं, देयर इज अ माउंटेन ऑफ गार्बेज। एक कचरे का पहाड़ है, सब तरह की गंदगी और कई सौ टन कचरा जो वहां फेंका जाता है, और वो कई सालों से बढ़ता चला जा रहा। अब कहते हैं कि कुतुब मीनार के बारे में तो सुना ही होगा आपने, द एंशिएंट टावर जो है, वो कुतुब मीनार से भी बड़ा वो पहाड़ हो गया कचरे का। मैंने जब पढ़ा मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा वाह, इतना, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इतने सारे वहाँ पे गिद्ध और चील घूमते रहते हैं, और सब तरह के कचरा गंदगी पूरे दिल्ली शहर से सब आके वहाँ पे फेंकते हैं। वहाँ ही नहीं, और भी जगहें हैं, पर वहाँ पे वो पहाड़ बढ़ता ही चला जा रहा। एक समय उन्होंने कहा कि ये ताजमहल से भी लंबा बड़ा हो गया ये पहाड़। अब कहते हैं कुतुब मीनार से भी ऊपर हो गया वो। पता नहीं कहाँ जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं चंद्रमा तक पहुँच जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कचरा है ना, उसका पहाड़ बनता ही चला जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं लोग उसका निवारण करने के लिए कि क्या करें, कैसे करें। एनवायरनमेंट लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पर ये कचरे का ये जो सैलाब है, इट इज अ फ्लड ऑफ अनक्लीन गार्बेज विच कम्स आउट फ्रॉम आवर होम्स एवरी डे, फ्रॉम आवर लाइव्स। मैं बताना चाहता हूं कि ये पहाड़ बढ़ता चला जा रहा, कुतुब मीनार को भी क्रॉस कर गया। दोस्तों, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक फ्रांस में एक लेडी थी, बड़ी अमीर लेडी थी, बड़े मेंशन में रहती थी, बड़े भारी बंगले में रहती थी वो। और वो लेडी बहुत ही जानी पहचानी लेडी थी उस शहर की, और वो बहुत बड़े मकान में रहती थी। उस मकान में कई कमरे थे। She had many rooms in that mansion that she lived in France, एक फ्रांस की सिटी में। और वहाँ पे वो एक ऐसी जगह थी, एक लैंडमार्क जगह थी उसका घर, और लोग आके देखते थे, वाह क्या घर है। एक समय की बात है दोस्तों, पड़ोसियों ने देखा कि बहुत समय से बहुत सारे दूध की बोतलें बाहर पड़ी हुई दरवाजे के आगे, और खूब सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए। उन्होंने कहा ये दरवाज़ा लगता खोला नहीं है, हमारी ये बुजुर्ग आंटी कहाँ चली गई हैं। उन्होंने भी सोचा कहाँ चली गई होंगी ये बुजुर्ग आंटी। तो उन्होंने फिर क्या करा, कोशिश करी कि हमें पता लगाते हैं, लेट अस फाइंड आउट कि ये लेडी कहाँ चली गई है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके वो दरवाजे को खोला और पुलिस को बुलाया, और 911 वालों को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले आए, और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के खोला उसको, और खोल के देखा तो दोस्तों दिमाग फट गया उनका। मैं बताना चाहता हूँ दिमाग फट गया इसलिए क्योंकि ऐसी गंदी बदबू, एज द स्टिंच was something that could have blown their mind। ऐसी गंदी बदबू आई वहां से, ऐसी दुर्गंध आई कि वो हैरान हो गए। ये ठीक है, आप सही समझ रहे हैं कि वो बुजुर्ग आंटी की डेथ हो गई थी और वो कमरे में मरी भी पाई गई अपने बिस्तर के ऊपर, पर वो चीज़ नहीं है। वो तो चलो ठीक है, वो बुजुर्ग थी, उनका डेथ होनी थी, कभी वो मर गई, और दरवाज़ा नहीं खोला इतने दिनों से, और तोड़ के खोला। पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक न्यूज़ आइटम था, एक अखबार में एक न्यूज़ आइटम है, कोई कहानी नहीं सुना रहा, इट रियली हैपेंड माय फ्रेंड्स, ये सचमुच हुआ ऐसे। और क्या हुआ, उस बड़े मकान, उस बंगले में बेशुमार कमरे थे, क्योंकि बड़ी अमीर लेडी थी वो, और उन्होंने हर एक कमरे में कचरा पड़ा हुआ था, एंड कचरा बिल्कुल सीलिंग तक पहुंचा हुआ था, सीलिंग तक हर एक कमरे में कचरा भरा हुआ था। तो ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया वहां के लोगों ने कि 30 साल तक, फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, 30 साल तक उसने अपना कूड़ा बाहर नहीं फेंका। अरे 30 साल तक अपना कूड़ा, अगर आप, और उसका हर एक कमरा कचरे से, ऐसी चीजें जो इतनी बदबूदार, और ऐसी चीजें मतलब जो सड़ गई हैं चीजें, और इतनी मक्खियां और इतनी गंदक, ऐसे कीड़े मकोड़े, ओ हो, मतलब ऐसी चीज थी कि मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के बड़ी मुश्किल से लोग अंदर गए, और उन्होंने आंटी को बाहर निकाला, उस बुजुर्ग औरत को हॉस्पिटल लेकर के। उसकी बॉडी भी बिल्कुल ही सड़ गई थी, और वो वहां देखा कि हर एक कमरे में बिल्कुल छतों तक कूड़ा पड़ा हुआ था। 30 साल तक उसने अपना गार्बेज नहीं बाहर फेंका। दोस्तों, ये एक न्यूज़ आइटम था, अखबार में छपा है, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों। 30 साल तक, मुझे मालूम नहीं आपकी क्या उम्र है मेरे दोस्तों, शायद 15 साल, 20 साल, शायद आप 40 साल के हैं, शायद आप 50 साल के हैं, शायद 30 साल तक हैं,
उम्र है आपकी, या आप शायद 90 साल के हैं या 80 साल के, मैं नहीं जानता, पर आप जोड़ लीजिए कि कितना गार्बेज आप कलेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब क्या बात कर रहे हैं, गार्बेज, मेरा घर देखा कितनी सफाई होती, सुबह शाम भाई आती साफ करके जाती, हम लोग खूब बढ़कर चमका के रखते हैं अपने घर को। वी आर क्लीन पीपल, हाइजीनिकली क्लीन, हम लोग बिल्कुल क्लेanलीनेस में बिलीव करते हैं। मानता हूं भाई, आपके कपड़े, आपके शक्ल सूरत, आपके बाल और आपके घर बिल्कुल चमक रहा है, आपकी गाड़ियां चमक रही हैं, आपके ऑफिस चमक रहे हैं, आपके फर्श चमक रहे हैं, आपने बड़ी जबरदस्त दीवारों पे सफेदियां कराई हुई हैं, आपका घर बिल्कुल चकाचौंध और बिल्कुल जबरदस्त ढंग से चमक रहा है। पर दोस्तों अंदर झांक के देखिए, एक कचरे का डब्बा है आपके अंदर। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, एक कचरे का डब्बा है आपके अंदर जिसको हृदय कहते हैं। हृदय, हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये बातें कही है। खुद प्रभु यीशु मसीह, कौन प्रभु यीशु मसीह? खुद परमेश्वर, खुद ईश्वर, खुद खुदावंद, वो जिसने पूरी सृष्टि को रचा और आपको और मुझे बनाया और पूरी दुनिया का जो मालिक है, वो कहता है हमारा हृदय ढोंगी है, हमारा हृदय दुष्ट है। आवर हार्ट इज डिसीटफुल एंड अबव ऑल थिंग्स डेस्परेटली विकेट। आउट ऑफ द हार्ट प्रोसीड्स, इसी हृदय से सब तरह की गुनाह और पाप निकल के आते। जैसे सिंपल तौर पे बता रहा हूं आपको, ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा है, लालच, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और ऐसे ऐसे गंदे गंदे चीजें, और उससे बढ़कर मर्डर, कत्ल। और बहुत ही एक सिंपल चीज बता रहा हूं जो रोजमर्रा आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको झूठ कहते हैं। ये कहां से निकल के आ रही बातें? ये इसी गार्बेज बिन से निकल के आ रही है। ये हमारा हृदय है ना, ढोंगी, दुष्ट है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये हृदय कठोर है, पथरीला हृदय है हमारा। और शैतान ने क्या किया? कानों को बंद कर दिया, आंखों को अंधा कर दिया आत्मिक रूप से, और इस हृदय को कठोर करके पथरीला कर दिया। और क्या एजेंट काम कर रहा है उसको पत्थर बनाने के लिए? वो है गुनाह और पाप। क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में, गौर से सुनिए, गौर से, ये कोई मजाक नहीं है, सच्ची बात कर रहा हूं। हर एक ने पाप किया, ऑल हैव सिन्ड। ऑल मतलब एवरीबॉडी, कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी कास्ट, क्रीड, और कहीं किसी कंट्री में क्यों ना हो, कोई भी आपके चमड़े का कलर क्यों ना हो, आप कोई भी जात के क्यों ना हो, खुदावंद कहता है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है और सबका मालिक है, वो कहता है कि हर एक ने पाप किया है। हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ इंसान है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं है। कौन कह रहा है ये? वो परमेश्वर जो सिर्फ धर्मी है, वो परमेश्वर हु इज ओनली राइचियस, द वन हु इज विदाउट सिन, हु न्यू नो सिन, इन हिम इज नो सिन, ही डिड नो सिन। वो कह रहा है कि हर एक गुनहगार है, खुदा के बिना कोई और नहीं है जो पाक और पवित्र है। वो तो आप जानते हो और मैं भी जानता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मेरे अजीजों, मेरे बड़े प्रेमी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक गुनहगार है। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम बताता है और परमेश्वर कह रहा है खुद, गॉड सेज इट। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे वो लेडी मर गई, एक दिन हम भी इस गार्बेज में मर जाएंगे। और बाइबल बताती है अगर अपने गुनाहों में हम मरेंगे तो कहां जाएंगे? तो नर्क में जाएंगे। हम नर्क में जाएंगे दोस्तों। दो ही जगह है, स्वर्ग और नर्क। सभी स्वर्गवासी होना चाहते हैं, नो डाउट। पर दोस्तों गुनहगार कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? सोचिए, कल्पना कीजिए, कॉमन सेंस है ये तो। अगर हम गुनाहों में मर जाएंगे तो नर्क में ही जाएंगे और वापस नहीं आना। उसके बाद एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है एक ही बार मरना, कोई दोबारा जन्म की बात नहीं है। यहां पे एक ही बार मरना। कौन कह रहा है ये? जिसने आपको जीवन दिया। कौन कह रहा है ये? वो परमेश्वर कह रहा है जो पूरी धरती और आकाश को चलाता है और आपको और मुझे जिंदगी के सांस देता है। वो कहता है कि एक ही जीवन है, जो जीवन मैंने आपको दिया है उसका हिसाब मैं लूंगा आपसे। सचमुच दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है। दिस इज रियल माय फ्रेंड्स, ये सच है। और मेरी ड्यूटी आपसे मैं मोहब्बत और दोस्ती करता हूं, इसलिए मुझे एक फर्ज है आपको बताने के लिए कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो जो चौड़ा रास्ता है वो एक डेड एंड में खत्म हो रहा है।
कल्पना कीजिए आप एक रास्ते में जा रहे हो, अचानक वो रास्ता बंद मिला आपको, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप घूम के यू टर्न करके वापस जा रहे हो, बड़ा मन को बड़ा उदास हो गया, यार कहाँ फंस गए यार। और उधर से आप पीछे जाते देखो एक और आदमी जा रहा है दूसरी तरफ से, आपका फर्ज बनेगा हॉर्न बजा के हाथ फैलाओगे, भैया आगे मत जाइए, रास्ता बंद है। क्या आप जाने दोगे उसको ऐसे? अगर सामने गड्ढा है, आप चाहोगे आपका दोस्त उसमें गिर जाए? आप रोकोगे ना उसको? मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये बता रहा हूं कि ये जो कूड़ा है ना, जिसको पाप कहते हैं, वो क्यूमुलेट हो रहा है। वो जो बोझ है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इसका निवारण क्या हो सकता है? कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो उस गार्बेज को ले सकता है? Who is willing to take those tons and tons and tons of garbage of our sins upon himself? Only one. एक ही है दोस्तों। किसी धर्मी के लिए तो कोई जान दे दे, है? कोई जान दे दे, ठीक है, दे दिया है। एक देश के लिए देते लोग अपनी जान, दोस्तों के लिए दे देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी गुनहगार के लिए, किसी पापी के लिए, किसी बदकार के लिए कोई अपनी जान की बाजी लगाएगा नहीं लगाएगा। इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। उसने हमें दास नहीं बुलाया या गुलाम नहीं बुलाया, जो पाप के गुलाम है हम लोग, हमें अपना मित्र बुलाया उसने। आप जाओगे किसी कचरे के ढेर पे जाके बैठोगे आप, पर मैं बताना चाहता हूं भजन लिखने वाला क्या कहता है, He lifts me from the dunghill, He lifts me up from the dunghill। वो जो कूड़े के ढेर से मुझे उठा लेता है। दोस्तों, मुझे उठाया उसने। मैंने 11-12 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया। मेरे पिताजी ने पूछा कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो? वहीं पे घुटनों पे जाकर मेरे पिताजी ने एक प्रार्थना करी और मैंने उसको ग्रहण कर लिया। दोस्तों, हमारा जीवन कूड़े के ढेर पे है। ये गाजीपुर का जो पहाड़ बन रहा है, हम उस पे बैठे हैं दोस्तों, हम उस पे बैठे हैं, और एक दिन वही हमारी कब्र बन जाएगी। That garbage of sin will bury us one day in death, my friends, will bury us। मैं आज आपसे इल्तिजा करता हूं, मैं विनती करता हूं कि आप उस अमीर औरत की तरह अपने दरवाजे बंद मत रखिए। जो कचरा आज फेंक दीजिए। एक है जो दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। दोस्तों, वो आना चाहता है। He wants to clean you from the inside out। वो अंदर से आपको पाक साफ करना चाहता है। वो आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है। सचमुच पाप की मजदूरी, मैंने बताया, मृत्यु, पर उसका जो वरदान है, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ, अनंत काल की जिंदगी है दोस्तों। ओ मेरे दोस्तों, वो जो जिंदगी है, बेशक आपके घर में एक फूटी कौड़ी ना हो ना, ये जिंदगी बिल्कुल खाली जेबों का एक जिंदगी बन जाए आपकी, नो प्रॉब्लम, पर आपके हृदय को और आपके जीवन को ऐसी खुशी से भर देगा जिसको आप बयान नहीं कर सकते। ऐसी शांति जो आपके समझ के बाहर है, वो दे देगा। और सबसे बढ़कर दी एश्योरेंस ऑफ सिंस फॉरगिवन यू विल गेट। दोस्तों, सिर्फ आपको अपना दरवाजा खोलना है, सिर्फ आपको अपना दरवाजा खोलना है। एक अंधा आया था उसके पास, वो आया, उस प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, भाई क्या चाहता है तू? अरे वो तो चाहता पूरी दुनिया मांग लेता है। प्रभु तो मालिक है पूरी दुनिया का, ही ओन्स एवरीथिंग। बाइबल बताती एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फॉर हिम, अरे एंड फॉर हिज ग्लोरी। वो हर एक चीज का मालिक है। वो है खुदा, वो शहंशाह है, शहंशाहों का शहंशाह। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। ओ प्रभु, मैं देखना चाहता, आई वॉन्ट टू सी। ओ मेरे अजीजों, आपको क्या जरूरत है आज? सबसे बड़ा जरूरत है योर सिंस शुड बी फॉरगिवन। आप आइए उसके कदमों में गिर जाओ, उस अंधे इंसान की तरह बोलो, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो। कि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सचमुच, और कोई नहीं। ना आपके अच्छे कर्म, ना अच्छे आपकी जो गुड डीड्स हैं, वो मैले कुचैले चित्रों की तरह है, बाइबल में लिखा है। सचमुच
आप जो मर्जी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करो, अच्छी बात है, करिए, नो डाउट करिए, लोगों की हेल्प कीजिए, करिए, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें करिए, पर आपको कभी भी उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, आपको उद्धार नहीं मिल सकता उससे। कौन कह रहा है ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं टलेगा उससे। पर आज अधिकार जो रखता है पापों की क्षमा का, वो सिर्फ इस पूरे भूमंडल में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और वो आपके पाप क्षमा करना चाहता है। वो हर एक आपके गुनाह का हर एक गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद सलीब पे चढ़ गया, वो मारा गया, उसको दफनाया गया, वो तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे गुनाह का हर एक गुनाह के लिए उसने सजा उठाई। उसने खुदा का गजब अपने ऊपर ले लिया। He took the wrath of God upon himself to set us free from the garbage of sin. और आज जो कोई उस पर विश्वास लाता है, जो कोई आता है उसके पास, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्म, सब पाप से शुद्ध कर देता है, पाक साफ कर देगा आपको। He will cleanse you. The blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Oh, praise the Lord कि कोई निवारण है। There is a way. हमें तो पता नहीं दिल्ली शहर में कैसे इस गार्बेज का कंट्रोल पर है। There is one way where the garbage of your life and heart, the sins can be washed away, cleansed away, rolled away. टल जाएगा, हट जाएगा। और अपने पीठ के पीछे खुदा कहता, मैं फेंक दूंगा तुम्हारे गुनाहों को और मैं समुंदर के तले में फेंक दूंगा और कभी याद ना करूंगा मैं। ऐसा खुदावन, ऐसा प्रेमी परमेश्वर जिसने मेरे लिए जान दी। आपको यही कहना चाहिए। अगर आपकी दिल की पुकार है, बोलो प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरा हृदय पापी है, दुष्ट है, ढोंगी है, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं प्रभु। ओ प्रभु, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू हेल। प्रभु मुझे बचा लो। मैं आज ही आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं पूरे मन से कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आप खुद सलीब पे चढ़ गए। आपने अपनी जान दी, आपने अपनी कुर्बानी दी, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन जी उठे आप और एक बार फिर लौट के आ रहे हैं। प्रभु जी जल्दी आइए और मेरे दिल में आ जाओ और मुझे पापों से बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपके पाप धुल गए हैं, शुद्ध हो गए हैं और आप तो गार्बेज ऑफ सिन से आजाद हो गए हैं। इस गुनाहों की जो बोझ से आप रिहाई पा ली आपने और एक नई जिंदगी पा ली। दोस्तों डिले मत कीजिए। आज ही ये जो गार्बेज है, ये कूड़ा है, जिंदगी के पापों का जो कूड़ा है, उससे मुक्ति पा लीजिए। प्लीज निजात पा लीजिए और नई जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में पा लीजिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे
इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।